सभी को नमस्कार और आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे पिछली वीडियो का लिंक अटैच कर रहा हूँ, पहले जाके जरूर पिछली वीडियो देखिए ताकि आप इस वीडियो को डिटेल में समझ पाए। आज हम शुरू करेंगे अपनी पिछली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, जो इन सब बातों को इंक्लूड तो करेगा ही, इन सब बातों से एक स्टेप और आगे जाएगा। टॉपिक का नाम है, क्या वीगन और वेजिटेरियन भोजन को भी नॉन वेजिटेरियन भोजन की कैटेगरी में रखना चाहिए। मैं इसकी शुरुआत एक बहुत खास बात से शुरू करना चाहता हूँ और वो बात ये है कि हमारे भारतीय कल्चर की कोर में वेज या नॉन वेज किसी भी खाने वाली चीज को बुरा नहीं माना गया है। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में भी कहा है, खाने वाला इंसान गलत या सही हो सकता है, पर जिसको खाया जाता है वो अपने आप में गलत नहीं है। तो इसी बात की कंटिन्यूएशन में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे भारतीय कल्चर में खाना चाहे वेज हो या नॉन वेज, हर एक खाने वाली वस्तु के प्रति आदर भाव रखना ही सिखाया जाता है, क्योंकि खाने वाली चीज कोई भी हो हमारे पेट भरने और सरवाइव करने के काम ही आती है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है और हमें उस भोजन से मिली ऊर्जा को ठीक ठीक जगह पर यूज करना चाहिए। तो जो लोग भी ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं उन्होंने भी यही कहा है, जिसको आज मॉडर्न साइंस भी स्वीकारती है, कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एवरी फूड आइटम, वेदर इट इज वेज और नॉन वेज। आज मॉडर्न साइंस ने भी माइक्रोस्कोप की मदद से नॉर्मल आंखों को ना दिखने वाले कीटाणु और जीवाणु को भी आम इंसान की नजर तक पहुंचाया है। तो ये जीवाणु और कीटाणु हर एक वस्तु में उपलब्ध है। तो हम चाहे वेज या वीगन खाना जो भी खाएं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है कि वो नॉन वेज नहीं है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को खा रहे हैं तो उसमें उपस्थित अन्य जीवित कीटाणुओं को भी खा ही रहे हैं, बस वो हमारी नॉर्मल आंखों को नहीं दिखते तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो है ही नहीं। और आज तो वेजिटेरियन खाने को उगाने के लिए ही इतने पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज होते हैं कीड़े और कीटाणुओं को मारने के लिए। इसी कारण वेजिटेरियन या वीगन भोजन दोनों ही एक तरह से नॉन वेजिटेरियन तो है ही। नॉन वेजिटेरियन खाने में हम नॉर्मल आंखों को दिखने वाले जीव के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खाते हैं, और वेज या वीगन खाने में आंखों को ना दिखने वाले जीवाणुओं को तो खाते ही हैं। बस फर्क इतना है कि जो आंखों को दिखता है उसका प्रभाव हमारी साइकोलॉजिकल डायमेंशन और बॉडी में ज्यादा और जल्दी इफेक्ट पड़ता है। और आज तो मॉडर्न साइंस ने रिसर्च करके यह पता लगा लिया है कि प्लांट्स भी सारी फीलिंग्स फील करते हैं, और ऐसा कहना भी बिल्कुल ठीक है कि भारतीय महाज्ञानियों ने भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वेज और नॉन वेज को अपने आप में गलत नहीं कहा। इसीलिए उन्होंने बस हर एक खाने की वस्तु के प्रति आदर भाव रखना सिखाया है, ताकि हम खाने की वस्तु का निरादर ना करें और हमें अपने मन में ये पता रहे कि जो भी चीज हम खाने वाले हैं या खा रहे हैं वो आज मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और उसके प्रति धन्यवाद भाव रखना चाहिए और अपनी उस एनर्जी को अच्छे काम और सत्य की खोज में ही लगाना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लोग लड़ते हैं कि वेज ही खाना चाहिए, नॉन वेज खाना पाप है, और आजकल एक नई बीमारी फैल गई है लोगों में कि वेज खाना भी गलत है, सिर्फ वीगन ही खाना चाहिए, ऐसी लड़ाई करना या ऐसी लड़ाई का भाग बनना दोनों ही गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो वीगन फूड में भी हैं, वेजिटेरियन में भी हैं और नॉन वेजिटेरियन में भी हैं। तो इस मूर्खता को हमें जल्दी से जल्दी त्यागना चाहिए कि वीगन डाइट से हम किसी को भी हर्ट नहीं कर रहे। भैया तुम ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खा ही रहे हो, क्योंकि वो प्लांट्स में भी हैं ही। तो सभी लोगों को मेरा तो यही मैसेज है, खाओ जो भी, बस भोजन के प्रति धन्यवाद भाव रखो, भोजन और भोजन बनाने वाले दोनों का आदर करो कि आज हमें भोजन तो मिला और उस भोजन से मिली ऊर्जा को सही कामों और सत्य की खोज में लगाएं। बस इतनी रिस्पेक्ट करनी आ जाए हमें भोजन की, तो हम कह सकते हैं कि हमने कोई गलत काम या पाप नहीं किया है। और हाँ, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि सिर्फ नॉन वेज ही खाना चाहिए, नॉन वेज खाना ही सही है। बस हम इस संसार में किसी भी चीज या बात को बांध नहीं सकते, बस यही बात सही है या फिर ये बात गलत ही है। सब कुछ फ्लेक्सिबल है यहाँ, किसी के लिए सही हो सकती है, किसी के लिए गलत भी हो सकती है। क्योंकि आज के टाइम पर कईयों के प्रोफेशन ऐसे हैं कि उन्हें नॉन वेज कंज्यूम करना ही पड़ता है, या कई लोगों की मजबूरी है कि उनके एरिया में सिर्फ नॉन वेज ही मिलता है या ज्यादा इजीली नॉन वेज ही मिलता है, या किन्हीं भी अनअवॉइडेबल रीजंस के कारण किसी को नॉन वेज कंज्यूम करना पड़ता है, तो उसे गलत कहना सही नहीं है। और पहले के टाइम में भी हमारे भारत के जो क्षत्रिय थे उन्हें भी काफी अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से नॉन वेजिटेरियन भोजन ही करना पड़ता था। तो मेन बात ये है, हमें अपना भोजन कॉन्शियसली ग्रहण करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। और इस फालतू के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि वेज सही है या वीगन, वेज सही है या नॉन वेज, क्योंकि किसी भी बात को यूनिवर्सली अप्लाई नहीं किया जा सकता। बस हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम किस स्थिति में खड़े हैं, हमें उस स्थिति के अनुसार कैसा भोजन चाहिए या हम किस भोजन को अफोर्ड कर सकते हैं, और उस भोजन से मिलती ऊर्जा को हम सही जगह कैसे लगाएंगे। बस बाकी सब फालतू है, किसी और को हमारे हिसाब
से खाना चाहिए, हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है, इन सब फालतू की बातों में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो इन दोनों टॉपिक से हमारा तीसरा टॉपिक तो ऑलरेडी कवर हो ही गया, जो था कि भारतीय कल्चर तीनों में से कौन सी डाइट को सही बताता है और क्यों। इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ी सी और एडिशन करना चाहूँगा। भारतीय कल्चर फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबिलिटी को ही सही बताता है, जड़ता को गलत बताता है, क्योंकि इस संसार का इटर्नल लॉ या सनातन धर्म है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ कुछ भी रुका हुआ नहीं, सब कुछ बह ही रहा है। आप खुद ही देखो अपने आसपास, फूल रोज खिल रहे हैं और मुरझा रहे हैं, नदियां भी रोज बहती चली जा रही हैं और बादल बनती जा रही हैं, बादल रोज गुजरते जा रहे हैं और बरस रहे हैं और फिर जाके नदियों और सागर में मिल रहे हैं। सांस हर पल आ रही है और जा रही है, खून निरंतर रगों में बहता चला जा रहा है, इंसान रोज पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। यहाँ कुछ भी तो रुका नहीं हुआ, सब कुछ निरंतर बह रहा है। हमारे जीवन से जुड़ी कोई भी चीज को भी एक जगह से पकड़कर सभी पर अप्लाई नहीं किया जा सकता या रोका नहीं जा सकता किसी एक बात पर। हम भी तो उसी प्रकृति के ही अंग हैं। भारतीय कल्चर भी प्रकृति के सनातन धर्म से विपरीत जाने को प्रमोट नहीं करता। अब हम सीधा अपने चौथे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो है अंतिम चुनाव कैसे किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस, बॉडी रिक्वायरमेंट्स, साइकोलॉजिकल डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल पाथ। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि आज के टाइम में किसी व्यक्ति का प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि वेजिटेरियन डाइट से उसको पूरी एनर्जी नहीं मिल रही, तो उसका नॉन वेज खाना किसी हद तक तो गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले के टाइम में भी हमारे भारत में जो क्षत्रिय होते थे वो भी नॉन वेज भोजन ग्रहण करते रहे हैं, पर उनके नॉन वेज भोजन ग्रहण करने के पीछे कुछ कारण। पहला ये कि जैसा कि मैंने बताया था कि नॉन वेजिटेरियन को तामसिक वस्तुओं की कैटेगरी में रखा गया है, तो क्षत्रिय का मेन काम तो दुश्मनों से लड़ना होता है, तो उनको अपनी लाइफ में तामसिक और राजसिक एनर्जी का भी बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है, जिससे उनके साइकोलॉजिकल लेवल्स में वो गुस्सा और अहंकार बना रहे। दूसरा कारण ये होता है कि कभी कभी युद्ध की परिस्थिति में क्षत्रियों को कई कई दिन जंगलों में रहना पड़ता था और ज्यादातर अकेले ही रहना पड़ता था, तो किसी भी सुविधा के ना होने पर उन्हें जानवरों को मार के खाकर ही सर्वाइव करना पड़ता। जैसा कि हम सिखों के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी की लाइफ में भी देख सकते हैं, उनकी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट युद्ध और भयंकर लड़ाइयों में ही रहा है, तो उनको और उनकी फौज को भी कई दिनों तक जंगल में या कई कई दिन तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने भी अपनी फौज को नॉन वेज खाने से नहीं रोका उस वक्त, क्योंकि हर वक्त वेजिटेरियन खाने की सुविधा जंगल में भी उपलब्ध नहीं रहती, और वो भी युद्ध के समय पर तो बिल्कुल नहीं। तो इन सब केसेस में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कई लोगों और महान पुरुषों ने नॉन वेज भोजन ग्रहण किया है या ग्रहण करने से रोका नहीं है, पर ये सब किसी न किसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन के कारण करना पड़ा। अन्यथा मैं नहीं समझता कि वो भी अनिवार्य रूप से नॉन वेज को ही सही डाइट बताते। और आज के टाइम पर अगर कोई अपने प्रोफेशन जैसे बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, एथलेटिक एक्टिविटीज आदि के कारण नॉन वेज का सेवन करता है, तो वो किसी हद तक तो सही है, पर किसी हद के बाद वो गलत भी हो जाता है। सही है सिर्फ अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म और ड्यूटी फुलफिल करने तक। इसके बाद ये कहना कि नॉन वेज डाइट ही सही है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मानो चाहे या ना मानो, नॉन वेज डाइट का हमारी साइकोलॉजिकल डायमेंशन में ज्यादा और डायरेक्ट नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। पर इसके साथ साथ हम अगर कॉन्शियस है और अपनी डाइट को कॉन्शियसली सिलेक्ट करते हैं तो बात अलग है। असली बात हमारी है, हम कितने कॉन्शियस, इतना एनालाइज करने के बाद हमने अपनी डाइट को सिलेक्ट किया है, वो ही मैटर करता है। क्या खाया है फिर वो ज्यादा मायने नहीं रखता। असली बात तो हमारे ध्यान की, हम कितना परखते हैं अपनी लाइफ के डिसीजंस को और हम अपने प्रति कितने सजग रहते हैं, क्योंकि हम पूरी जिंदगी तो एक प्रोफेशन में रहेंगे नहीं। प्रोफेशन हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ना कि प्रोफेशन ही हमारी लाइफ है। इसीलिए प्रोफेशन की आड़ में भी हमें बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और उनके प्रति भी सोच समझकर अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए। जिंदगी में आत्मा का फूल हम कितने जागे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। वेज या नॉन वेज खाने से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम सोए भी हैं तो वेज खा रहे हैं और दुनिया जहान के कुकर्म कर रहे हैं, तो फूल तो खिलने से रहा। और अगर हम जाग कर किन्हीं अनअवॉइडेबल रीजंस के कारण नॉन वेज भी खा रहे हैं, तो जिंदगी में परमात्मा और ध्यान की ओर चल सकते हैं। तो एंड में मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मूल बात तो हमारे जागने की है, जाग के किए हुए डिसीजंस की है। वीगन, वेज या नॉन वेज जिंदगी में परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण किया जा सकता है, पर तीनों में से एक ही चीज को जिद करके सही कहना या किसी और चीज को गलत कहना अपने आप में ही गलत है। जिद करना मात्र ही गलत है। जिद किस चीज को प्रूव करने के लिए करते हैं वो बात ज्यादा मैटर नहीं करती, जिद ही अपने आप में गलती है, क्योंकि जिंदगी का सनातन धर्म है बहाव और बदलाहट। यहाँ कुछ भी जड़ नहीं है, कुछ भी ठहरा नहीं हुआ, और ठहराव को प्रूव करने की जिद मात्र अपने आप में गलती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।
अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताना अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। मेरे चैनल इंटेलेक्चुअल भारतीय को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। शुक्रिया।